ने कहा कि क्या मैं उन्हें समझा पाऊंगा, क्या मैं उन तक पहुंच पाऊंगा? भगवान ने कहा तुम्हें वहां जाने की, तुम्हें उनके पास पहुंचने की जरूरत नहीं, वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा। कैसे? मैं तुम्हें अपना रूप देता हूं। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी ही तरह उद्धव को सजा दिया, वही घुंघराली लटे, वही मुकुट, दिखने में हाव भाव, दिखने में शरीराकृति उद्धव की भगवान श्याम सुंदर से मिलती जुलती हूबहू है। केवल वर्ण का फर्क है, कृष्ण श्याम वर्ण है, उद्धव गौर वर्ण है। बाकी अंग प्रत्यंग वैसा का वैसा ही है। उद्धव को तैयार करके श्याम सुंदर ने वृंदावन भेजा। वृंदावन पहुंचते पहुंचते उद्धव को संध्या हो गई। वृंदावन वासियों ने देखा कि मथुरा से कोई रथ आ रहा है। सबके सब एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। लगा, सोचा कि शायद कृष्ण वापस आ रहे हैं। दूर से जो आकृति धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, संध्या के समय में ऐसा जान पड़ रहा है कि शायद कृष्ण ही रथ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन रथ जैसे जैसे नजदीक आता गया, आकृति स्पष्ट होती गई। अरे ये तो कृष्ण नहीं है। कृष्ण की तरह दिखने वाला कोई हूबहू उसका बहरूपिया आया है। कृष्ण तो काला था, श्याम वर्ण था, ये तो गोरा है। बाबा नंद के भवन तक उद्धव पहुंचे, उनसे भेंट करी, समझाया। दूसरे दिन प्रातः काल गोप ग्वाल वालों से मिले। गोपियां एकांत में आकर के इनसे मिलती है, पूछती है श्याम सुंदर कैसे हैं, कन्हैया कैसे हैं, कुशल तो है? उद्धव ने कहा कि श्याम सुंदर की स्थिति तुम मुझसे पूछ रही हो कि श्याम सुंदर कैसे है? तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी यादें आज भी उनकी नींदों को। श्याम सुंदर आज तक सोए नहीं है। तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारी याद में, तुम्हारे प्रेम में विभोर हुआ व्यक्ति सारा दिन मथुरा के सभासदों के बीच में राज दरबार के कार्य निपटाता है और रात को एकांत में किसी ऊंची डोरी पर जाकर के रुदन करता है। वह अश्रुपात करता है, आंसू बहाता है। वह कृष्ण तुम्हारी याद में। क्यों इतना याद करती हो, क्यों इतना स्मरण करती हो? वो तो तुम्हारे घट में बैठा हुआ है, तुमसे दूर गया कौन है? कृष्ण तो तुम्हारे अंतःकरण में, अंतस्थ स्थल में विराजमान है, तुम्हारे हृदय के ऊपर आरूढ़ है। कुछ दूर गया हो, कुछ खो गया हो, उसे पाने की लालसा रहती, उसका वियोग होता है। लेकिन जो अपने ही घट में विराजमान हो, उसका कैसा वियोग, उसे पाने की कैसी लालसा, कैसी प्रतीक्षा। गोपियां कहती है कि उद्धव ये योग की, ये ज्ञान की, ये विज्ञान की बातें तुम किसे समझा रहे हो, किसे सुना रहे हो, किसे सिखा रहे हो? यहाँ सुनने वाला बचा कौन है? जो था वो तो चला गया। हमारा सर्वस्व, हमारा प्राण का आधार, जिसके भरोसे पर, जिसके होने पर हम मौजूद थी, हमारा अस्तित्व था। हमारा अस्तित्व कृष्ण के साथ था। कृष्ण जब से मथुरा गए हैं तब से इन गोपियों को अपना आधार, अपना आश्रय नहीं मिल रहा है। ये तो कठपुतलियां मात्र रह गई है। जो कुछ बचा था वो कृष्ण था।
हमारा अपना अस्तित्व तो उसी दिन गल गया जिस दिन हम श्याम सुंदर की हो गई। अब यहाँ जो है वो पूर्ण रूपेण श्याममय है, कृष्णमय है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, श्याम है हमारो आठो याम उठो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम उठो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम जिय श्याम बिन नाही तिय, आंधे की सोला करी आधार श्याम नाम। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई आठो याम है, उधो तुम भय भोरे पाती लेके आए तोरे, उधो तुम भय भोरे पाती लेके आए तोरे, उधो तुम भरे भोरे पाती लेके आए जोरे। योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम। यहाँ बचा ही क्या है, जो था वो तो श्याम सुंदर, यह मति यह स्थिति यह सब कुछ श्याममय बची थी। श्याम सुंदर ही चले गए तो यहाँ तो कठपुतलियां बची है, प्राण निकल चुके हैं। अब तो तुम केवल इतना सा उपकार कर दो, मिला दो शाम से उधो तेरा भी गाएंगे, मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दो शाम से तेरा गुण हम भी गाए।
विसारा नंद नंदन ने प्रेम हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने विसारा नंद नंदन ने खता क्या हो गई हमसे 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 अर्ज अपनी सुनाएंगे यादो श्याम के ओ दो तेरा मुनि हम बिगाएंगे दो श्याम के ओ दो तेरा गुने हम बिगाएंगे दो श्याम के ओ दो तेरा गुने हम बिगाएंगे प्रेम पूर्ण गोपिकाओं के अनुरागमय उस संवाद से जो रूखा सूखा सा उद्धव भगवान ने मथुरा से वृंदावन भेजा था, वह इन गोपियों के, इन ब्रजांगनाओं के प्रेम में भीग करके गीला हो गया, आर्द्र हो गया। ज्ञान देने के लिए आए थे, लेकिन प्रेम की ऐसी प्रवर्षणी धारा की वर्षा हुई कि सारा ज्ञान का मान जो था वह धुल करके बह गया। आए थे कि हाँ सुबह जा रहा हूं, शाम को श्याम सुंदर समझा करके आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने तक उद्धव वृंदावन के उस परम पावन भूमि में लौटते रहे। कृष्ण प्रेम का स्पंदन प्राप्त करने के लिए उन गोपिकाओं ने जो प्रेम का प्रादुर्भाव, जो स्पंदन उद्धव के मन में जागृत किया, उद्धव उस स्थिति में 6 महीने तक भूले बिसरे होकर के, सुध बुध खोकर के वृंदावन में उस परम पावनी रज के अंदर लौटते रहे, खो गए, सुध बुध खो गए। जब देह की सुध वापस आई, मथुरा वापस पहुंचे तो श्याम सुंदर से नहीं मिले। जाकर के सीधे अपने घर, अपने आवास, अपने निवास पर चले गए। इधर भगवान श्याम सुंदर को पता चला कि उद्धव वापस आए हैं, तो दौड़े दौड़े गए। उद्धव बैठे हुए थे अपने ध्यान में, अपनी निमग्नता के अंदर। श्याम सुंदर गए और पीछे से गले लगा लिया। जो स्पंदन, जो ऊर्जा, जो भाव लेकर के उद्धव आए थे, श्याम सुंदर मानो उद्धव के माध्यम से वृंदावन को अपने अंदर वापस पुनः संचरित कर रहे हैं, पुनः अनुभव कर रहे हैं। उस मिट्टी की खुशबू के अंदर जिसे उद्धव अपने साथ लेकर के आए थे, मानो उस सुवास को, सुगंध को, उस सौरभ को श्याम सुंदर उद्धव के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, श्याम सुंदर कितने निष्ठुर हो तुम, कितने पत्थर दिल हो तुम। भगवान ने कहा, हाँ बेटा अब आया तू लाइन पर। अब तेरे अंदर वो वृंदावन की बोली बोल रही है, वो वृंदावन का भाव पैदा हुआ है। अब तेरे अंदर वो स्पंदन बोल रहा है। अब तू नहीं बोल रहा, तेरा ज्ञान नहीं बोल रहा, वो गोपियां बोल रही है तेरे हृदय में बैठ करके। वो ब्रजांगना है, वो श्री राधिका, श्री प्रिया जी बोल रही है तेरे अंदर बैठ कर। मानो गोपियों के पास तो अपने साथ में अपने भावों का वर्णन करने के लिए, अपने भावों को बताने के लिए, जाहिर करने के लिए एक दूसरे का आश्रय था, एक दूसरे का सहारा था।
लेकिन श्री राधिका जी ने देखा कि मेरे प्राण प्रीतम अकेले वहां उस अट्टालिका के ऊपर चढ़ करके आंसू बहाते हैं। तो उद्धव के रूप में एक कंधे पर सिर रखने वाला भेज दिया कि ये उद्धव ये उद्धव प्रसाद लेकर के आया है श्री प्रिया जी का। उन गोपियों का, उन ब्रजांगनाओं के प्रेम से परिपूर्ण हृदय लेकर के उद्धव पहुंचा है। श्याम सुंदर बड़े भाव से, बड़े प्रेम से तल्लीन तन्मय होकर के उद्धव से मिले। उद्धव कहते हैं कि श्याम सुंदर इतना पत्थर दिल कैसे हो तुम? कोई अपने आत्यंतिक मिलन के बाद इस प्रकार का आत्यंतिक वियोग कैसे दे सकता है किसी को? इतने वर्षों का सानिध्य, सामीप्य, इतने वर्षों का प्रेम उनके ऊपर लुटाया, इतनी बरसातों के ऊपर बरसातें की है प्रेम की, और उसके बाद में विरह की ऐसी अग्नि में जलता हुआ हृदय छोड़ करके आ गया। श्याम सुंदर ने कहा कि उद्धव, यही मेरे प्रेम की सबसे बड़ी वास्तविकता है। मिलत एक दारुण दुख देही और विचरत एक प्राण हर ले। एक का मिलना दुख देता और एक का बिछुड़ना कभी खत्म न होने वाली ऐसी विरह की, वियोग की अग्नि में जलता हुआ हृदय, जिसकी अग्नि प्रतीक्षा के आहुति से नित्य प्रति बढ़ती है, नित्य प्रति ज्यादा प्रज्वलित होती है। उद्धव कहते हैं कि श्याम सुंदर, कभी ऐसा प्रेम, कभी ऐसा प्रसाद मुझे भी आप प्रदान करें, यदि मैं योग्य हूं तो। भगवान ने कहा, समय आने पर तुम्हें भी इसी प्रकार का भाव जरूर प्राप्त होगा। उद्धव का ज्ञान का जो गर्व था वो आज विगलित हुआ है, बह गया है गोपियों के प्रेम में। भगवान श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हुए उद्धव से भेंट करने के उपरांत। प्रसंग आगे कथा कहती है, अस्ति और प्राप्ति नाम की दो पत्नियां कंस की, जो जरासंध की लड़की थी, जाकर के अपने पिता से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने की बात कही। यह अपनी सेना सजा करके आक्रमण करता है। 17 बार भगवान कृष्ण और बलराम ने इसे पराजित करके मथुरा से लौटाया, लेकिन 17 बार वापस 18वीं बार यह हारने के बाद भी 18वीं बार सेना लेकर के, और इस बार एक अक्षौहिणी सेना के साथ, इसका 2 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध और 1 अक्षौहिणी सेना लेकर के इसका मित्र जो यवन देश का राजा है, म्लेच्छों का अधिपति काल यवन, ये भी पहुंचा है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दाऊ ये तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 17 बार हारने के बाद भी 18वीं बार फिर से मथुरा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गया, क्या करे? दाऊ ने कहा, कन्हैया, युद्ध से, नरसंहार से कभी किसी राष्ट्र की उन्नति नहीं हुई। युद्ध हमेशा अपने पीछे विनाश लेकर के आते हैं, अशांति लेकर के आते हैं। बेवजह न जाने कितने निर्दोष असंख्य मनुष्यों का सहार युद्ध की विभीषिका में हो जाता है। न जाने कितनी माओं का लाल, उनकी आंखों का तारा, उनकी कोख, उनकी गोद सुनी हो जाती है। न जाने कितनी लल्लाओं की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। कन्हैया, इस बार लड़ाई नहीं करें तो क्या करें? ऐसी कुछ व्यवस्था करो कि हम सब यहाँ से कहीं और जाकर के पलायन कर ले, प्रस्थान कर ले। भगवान ने अपनी आदि शक्ति योगमाया को बुलाया, कहा कि समुद्र से कुछ भूमि कुछ समय के लिए उधार लीज पर ली जाए, और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप जो है अपने प्रभाव से, अपने कला चातुर्य से ऐसे नगर का निर्माण करें जो संसार में अद्वितीय हो।
जिसके समान और कोई दूसरी श्रेष्ठ नगरी नहीं हो, ऐसे अद्भुत नगरी का निर्माण रातों रात सारे, जिसके भ्रकुटी विलास मात्र से यह पूरा संसार ब्रह्मांड बन जाए, बिगड़ जाए, उसके लिए एक नगर का निर्माण करना कौन सी बड़ी भारी बात है। रातों रात जो है समुद्र से मांगी गई भूमि पर द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया गया और योग माया को आदेश दिया कि जितने भी मथुरावासी हैं, यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी नहीं रहने चाहिए, एक छोटा सा जीव जंतु जानवर कीटी भी यहाँ पर जो है शेष नहीं होनी चाहिए, सबको परिवार समेत द्वारिका में शिफ्ट करवा दिया, स्थानांतरण। अकेले बचे केवल भगवान कृष्ण और भगवान बलराम। प्रातः काल हुआ, सेनाएं मथुरा के बाहर द्वार के वहां पर आ पहुंची है और अकेले कृष्ण बलराम निहत्ते बिना हथियार के खड़े हो गए जाकर। श्याम सुंदर ने कहा, दाऊ आप जो है जरासंध और इसकी सेना से, कालियवन की सेना से निपटिए, कालियवन से मैं निपटता हूँ। भगवान श्याम सुंदर कालियवन के सामने से होकर के पीताम्बर कमर में फेंट में कसते हैं और उल्टे पांव दौड़ लगा देते हैं। भगवान ने दौड़ लगाई तो यह कालियवन पीछे से कहता है, भगोड़े कायर, रणछोड़ कहाँ जा रहा है। भगवान का नाम जो है एक नया नाम प्रचलित हो गया, बोल रणछोड़ राय भगवान की। भगवान रणछोड़ कहलाए। डाकोर जी में आज भी भगवान रणछोड़ राय के रूप में पूजित होते हैं। भागे भागे गए, पीछे पीछे कालियवन जाकर के परमात्मा एक गिरी कंदरा की गुफा में जाकर के छिप गए। एक व्यक्ति सो रहा था, उसके ऊपर अपना पीताम्बर उड़ाया और भगवान अंदर और गहराई में अंधेरे तल में प्रवेश कर जाते हैं। पीछे पीछे कालियवन आया, हाँफता, दौड़ता, भागता, थकता हुआ। देकर आकर के देखा तो पीताम्बर ओढ़े सोए हुए थे, तो बड़ा क्रोध आया कि इतनी दूर से मुझे भगा करके, मुझे थका करके यहाँ गुफा में आकर के खुद सो रहा। जोर से एक पद का प्रहार किया, लात मारी, तो जो सोया हुआ व्यक्ति था वो उठा। उठते ही दृष्टिपात हुआ, दृष्टि से ज्योति निकली और ज्योति से वह अग्नि से जल करके कालियवन वहीं भस्म हो जाता है। देवता रिदुंडी बाजे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन्होंने मन में विचार किया कि हाय राम, मैंने ये कैसा वरदान मांग लिया। न जाने किस निरपराध निर्दोष व्यक्ति की मेरे द्वारा हत्या हो गई। पश्चाताप कर रहे हैं। उधर से श्याम सुंदर मुरली मनोहर मोर मुकुट धारण करके बाहर आए। सामने देखा भगवान को, उस स्वरूप में देखकर ध्यान करते हैं कि कौन पुराण पुरुष है। परिचय प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर से पूछा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं कृष्ण हूँ। भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। दर्शन करके कृतकृत्य हुए यह महाराज मानधाता की संतान थे, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट मुचकुंद, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करी और देवताओं ने इनसे कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने कहा कि मुझे वरदान दीजिए नींद निकालने का। मैं ऐसा सोऊं कि मुझे उठाने वाला मेरे देखते ही जल करके भस्म हो जाए, मुझे कोई उठाए नहीं, और उठाए तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वह सामने वाला उठाने वाला जल करके नष्ट हो जाए। एकांत में आकर के गुफा में कंदरा में आकर के सो रहे थे सतयुग के महाराज मुचकुंद। त्रेता भी चला गया। द्वापर के अंतिम चरण में भगवान ने अवतार लेकर के कालियवन के शमन के लिए, कालियवन की मुक्ति उद्धार के लिए महाराज मुचकुंद को निमित्त बना करके कालियवन को जो है मुक्त किया है, उसका वध किया है। ये एक महाराज मुचकुंद है जिन्होंने उठते ही भगवत दर्शन, भगवत नाम आराधना और भगवत लीला में सहयोग किया। महापुरुषों ने कहा कि रे शिष्य जगे तो नाम लग, नातर रहिए सोए, और राम चरण सुकृत बिना जाग्या अनर्थ होए। व्यक्ति उठे तो उठ करके भगवत नाम स्मरण हो, माता पिता के चरणों का स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। और
कोई सत्कर्म हो, पुण्य का कार्य हो, सुबह की शुरुआत जहां हमारे यहाँ पर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन, इन भावों से हुआ करती थी। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। बच्चे उठते ही अपना मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कितने मैसेजेस आए, कितने नोटिफिकेशन है, ये देखते। अब वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी नहीं रहा। अब मोबाइल के दर्शन होते हैं सुबह उठते ही। कोई भी आदमी उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करेगा। यह भौतिक उन्नति, यह तकनीकी विकास, इसने हमारे जीवन को जितना ज्यादा सरल सुगम किया, उतनी ज्यादा हमारे लिए उलझने भी पैदा करी, उतना ज्यादा हमें अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने सांस्कृतिक परिवेश से दूर किया है, धकेला है इसे। सुबह उठे तो उठ करके सबसे पहले प्रभु नाम स्मरण करें। हमारी चेतना, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा तरोताजा रहती है। उस समय जिस किसी भाव को आप अपने अंदर उतारेंगे, सारे दिन भर आप उसी भाव में रहेंगे। आप प्रसन्न मन से उठ करके प्रभु दर्शन करेंगे तो सारा दिन भर प्रसन्नता से जो है आपका व्यतीत होगा। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, किचकिच करना, क्लेश करना, तो सारा दिन वैसा ही जाएगा। उठे तो उठ करके पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, प्रभु नाम स्मरण करें, भगवत दर्शन करें, आपका दिन शुभ जाएगा। और ये केवल मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप प्रैक्टिकली इसे कर करके देखिए, कुछ दिनों में आपको फर्क लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे इन सब चीजों की सकारात्मकता का प्रभाव आपके जीवन में कितना आता है। आप कितने सकारात्मक बनेंगे, आपकी बुद्धि कितनी पवित्र होगी, आपके विचार कितने स्थिर होंगे। यह हड़बड़ी, यह परेशानी, यह उतावलापन, यह दूर होगा। मानसिक विचारों के अंदर जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, ये दूर होगी, आप पॉजिटिव बनेंगे। करिए, अगर माने तो कुछ दिन ऐसा करके देखिए कि सुबह उठते ही पहले भगवत नाम लें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, बड़े बुजुर्गों का जो घर में है उनके चरण छुएं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ये कहा है हमारे यहाँ पर तो, कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको यदि आप चरण स्पर्श करें प्रातःकाल उठ करके, तो उनके द्वारा जो आशीर्वाद मिलते हैं ये चार चीजों को बढ़ाते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो ये सुकृत है, ये सत्कर्म है, ये एक पद्धति है हमारे जीवन को सुचारू रूप में ढालने की, सुव्यवस्थित करने की। महाराज मुचुकुंद सो रहे थे 3 युगों से, लेकिन फिर भी आज तक कोई उन्हें इस बात के लिए उलाना देकर के बदनाम नहीं करता। कह रहे क्या मुचुकुंद की तरह पड़ा हुआ है, किसका नाम लेते? कह रहे कई कुंभकर्ण हरि को नींद काढ़ी रहे। बेचारा 6 महीने सोता था, कितना? केवल 6 महीने सोता था। और ये महाराज मुचुकुंद तो सतयुग के सोए हुए थे, त्रेता भी निकल गया, द्वापर के अंतिम चरण में जाकर के जगे। मतलब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब मर गए इनके उस सोने के काल में ही जन्म करके। ये इतने समय तक सोते रहे, लेकिन फिर भी कोई बदनाम नहीं करता। कुंभकर्ण बदनाम इसलिए होता है कि उठता था उधर पूर्ति के लिए, उठा और सुदय खाना शुरू, बस। आप भी उठे और उठते ही चाय बिस्किट तैयार चाहिए साहब, बेड टी मिलना चाहिए। अब साहब जिसकी शुरुआत ही बेड टी, बेड यानी बुरा, अब सुबह सुबह की चाय ही बुरी पी रहे हो तो दिन अच्छा कैसे जाएगा? जरा विचार कर। बेड टी चाहिए साहब, बेड यानी तो बुरा होता, और सुबह सुबह की चाय बुरी हो गई। उदर पूर्ति के लिए नहीं, भगवत नाम स्मरण के लिए जागे, कोई सत्कर्म करने के लिए जागे। महाराज मुचुकुंद भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान की आज्ञा लेकर के बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं, तपस्या करने के लिए। इधर भगवान उस पर्वत के ऊपर थे, पीछे पीछे बलदाव भी आ गए, और इसमें जरासंध ने उस पर्वत के चारों ओर आग लगा दी कि शायद इसमें जल करके नष्ट हो जाएंगे।
कृष्ण बलराम दोनों द्वारिका पहुंच जाते हैं समुद्र में छलांग लगा करके, और द्वारिका में प्रवेश के साथ भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। महाराज रुद्रसेन के राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक भगवान श्याम सुंदर की नीति कुशलता के साथ बड़े आनंद से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सभी द्वारिकावासी जो है प्रसन्नता के साथ द्वारिका में निवास करने लगे। इधर विदर्भ नरेश की राजकुमारी रुक्मिणी, जिसने अपने बाल्यकाल में ही महर्षि नारद के द्वारा ऐसा श्रवण किया था, जब पिता रुक्मक ने अपनी कन्या का भविष्य जानने के लिए नारद जी के सामने लाकर के रखा, तो नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या यह लक्ष्मी रूपा है, इसका विवाह केवल संसार में ऐसा होगा जिसकी दो माताएं हैं, जिसके दो पिता हो। अब महाराज भीष्मक तो इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे रुक्मिणी जी बड़ी होने लगी और भगवान श्याम सुंदर के यश की, उनकी विमल कीर्ति की चर्चा इन तक पहुंचती, इनके मन में भाव जागा कि संसार में जैसा नारद जी ने बताया था, वैसे तो अकेले श्याम सुंदर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, जिन्हें लोग, कोई कहता है नंद का है, कोई कहता है वसुदेव का है, कोई कहता है देवकी का है, कोई कहता है यशोदा का है। एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिनके दो पिता हैं, जिनकी दो माताएं हैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र को अपने मन ही मन में पति रूप में वर्ण करने की कामना से यह देवी रुक्मिणी श्याम सुंदर के भावों में निमग्न रहती हुई, स्वप्न में भी यदि श्याम सुंदर की छवि अगर दिखने में आ जाए तो बड़ी भाव से, बड़ी प्रसन्नता से अपनी सखियों से, अपनी सहेलियों से वर्णन करती है कि मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए गोपाल, यह रुक्मिणी धीरे धीरे यौवनावस्था को प्राप्त होने पर विवाह की तैयारी में, विवाह का अवसर जान करके इनके भाई रुक्मांगद ने
शिशुपाल को उपयुक्त वर जान करके इनकी सगाई करवाई। बिना मन की हुई सगाई और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। बड़ी चिंतित, बड़ी व्याकुल, आतुर हृदय से जब देखा कि मेरे भाव मेरे हृदय के उद्गार मैं किससे जाकर के अभिव्यक्त करूं, कौन मेरे मन के भावों को लेकर के श्याम सुंदर तक जाए, क्योंकि पूरे नगर में कोई ऐसा है नहीं जिससे जाकर के यह कार्य करवाना संभव हो पाए। महात्मा को निमित्त बनाया और भगवान श्याम सुंदर के लिए अपने मन के भाव रख करके रुक्मिणी जी ने उन्हें भगवान के पास भेजने से पूर्व कहा कि यह पत्र जो है, यह संदेश जो है, ये भगवान से जाकर के आप निवेदन कर देना। अधिक कुछ नहीं लिखा, कह दिया कि द्वारिकाधीश पुराण पुरुषोत्तम योग योगेश्वर जिनके एक एक अंग के ऊपर कोटि कोटि करोड़ों कामदेव लज्जित होते हो, ऐसे मुरली मनोहर द्वारिकाधीश के श्री चरणों में रुक्मिणी का प्रणाम निवेदन इतना ही है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार यदि उसे वस्तुओं का समर्पण नहीं किया जाए तो वह उचित नहीं रहता। श्याम सुंदर यदि आपके अलावा, आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं मेरा विवाह हुआ तो मेरा जीवन असंभव सा है। रुक्मिणी का वर्णन करने योग्य यदि कोई संसार में पुरुष है तो वो केवल आप ही हैं। यदि शेर का शिकार सियार ले जाए तो यह तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। महात्मा को भेज दिया, उनसे कहा कि सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना।
पास पहुंचे, रुक्मिणी जी का संदेश लेकर भगवान रुक्मिणी के प्रेम पूर्ण संदेश को पढ़कर के बड़े अभिभूत हुए। विचार किया कि यहाँ भाई साहब का विवाह हुआ नहीं है और अपने विवाह के जो है रिश्ते आने लगे हैं। दाऊ अभी कुंवारे बैठे हैं तो अपन विवाह कैसे कर सकते हैं। दाऊ के विवाह के लिए महाराज रेवत की कन्या रेवती के साथ भगवान बलभद्र का पाणी ग्रहण संस्कार बड़े विधि विधान से बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस आनंद संपन्न करवाया गया। भगवान बलभद्र रेवती रमण कहलाए और जो ब्राह्मण देवता संदेश लेकर के आए थे वो वापस लौटे ही नहीं। भगवान ने उन्हें द्वारिका में ही रख लिया। इधर नियत तिथि से पूर्व माँ भवानी गौरी के पूजन की जो विधि है, उस विधि के लिए देवी रुक्मिणी को प्रस्थान करना है। द्वारपाल से आदेश आ चुका है कि रथ तैयार है, अंबिका पूजन के लिए आपको जाना है। गौरी पूजन का समय हो चला है। अपने अटारियों पर चढ़ करके यह देवी रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर की बाट जोते हुए, उनकी प्रतीक्षा करते हुए बार बार उस मार्ग की ओर जो द्वारिका से आने वाला रास्ता है उसकी ओर निहारती है कि कहीं श्याम सुंदर का रथ आता हुआ दिखाई पड़े। कब आएंगे, कब आएंगे। बाट निहारो श्याम ऊंची चढ़ के, बाट निहारो श्याम ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, ओ आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, बाट निहारो श्याम ऊंची चढ़ के, ओ बाट निहारो श्याम ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, ओ आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। गरुड़
के साथ अंबिका पूजन के लिए माँ भवानी गौरी के समक्ष जैसे ही पहुंची तो मन ही मन ये प्रार्थना, ये अरदास करती है कि हे माँ भगवती, हे गज बदन सदानन माता, जग जननी दामिनी दुति गाता। जिस प्रकार से आपने अपने प्राणपण से महादेव को प्राप्त किया है, हे जगत जननी, हे माँ गौरी, मैंने अपने मन वचन कर्म और काया से श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मुरली मनोहर को अपने पति रूप में वरण कर लिया है। अब यदि इस शरीर से किसी दूसरे की भेंट हो तो जीवन कदापि संभव नहीं। कृपा करें, अनुग्रह करें। माँ भवानी के पूजन के लिए लाई गई सामग्री में जो पुष्पहार गले में माँ गौरी को धारण करवाया गया, प्रार्थना करते हुए वह पुष्पहार खिसक करके वापस पुनः मूर्ति मुस्कुराती है और रुक्मिणी जी के कंठ में आकर के गिर जाता है। बोले जगदम्बे मात की। मनु जाहि राजहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत गावर। यही भांति गौरी असीस सुनि सिया, है तो दोनों एक ही। सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर छे। प्रसन्नता से वह प्रमुदित मन से प्रसाद जब प्राप्त हुआ, मन में विश्वास हो गया और पुनः मंदिर से आगमन करती है। नीचे रथ तैयार खड़ा है, लेकिन फिर डर लग रहा है कि अरे ये रथ तो जो है विवाह मंडप की ओर ले जाएगा। श्याम सुंदर अब नहीं आए तो कब आएगा। धीरे धीरे अपने उस रथ की ओर बढ़ते हुए एक एक सीढ़ियां मंदिर की उतरते हुए मन में विचार कर रही है। जैसे ही रथ के समीप पहुंची तो रथ चलाने वाले सारथी ने तुरंत हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और लेकर के 9-2-11। अब जहां रथ मंडप की ओर जाना था, अचानक से मार्ग बदल गया, द्वारिका की ओर जाने लगा। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित है कि ये हो क्या रहा है। रथ तो लेने आया था मंडप के लिए, जा रहा है द्वारिका की ओर। इतने में दृष्टि पड़ी कि अरे मोर मुकुट जो है, उस मुकुट के ऊपर से मोर का पंख लहलहा रहा है। भगवान श्याम सुंदर तीव्र वक्र दृष्टि से जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मार्ग में रुक्मिणी ने रोकने का प्रयास किया। भगवान श्याम सुंदर ने अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से रुक्मिणी को जो है अपमानित करके केश विहीन कर दिया, दाढ़ी मूछ मूंड दी और देवी रुक्मिणी को लेकर के अपने स्वधाम द्वारिकापुरी में आए। गंधर्व रीति से तो विवाह हो चुका था, लेकिन वैदिक रीति से, आर्य रीति से विवाह द्वारिका में आकर के सारी तैयारियां की जाने लगी। यहाँ देवी रुक्मिणी अपनी सखियों से कहती है, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,